अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जीन डुप्लीकेशन क्या होती है। व्हाट इज जीन डुप्लीकेशन। अच्छा, जीन डुप्लीकेशन होती क्या है, इसके बारे में ये है कि अगर हमारे पास कुछ जीन्स है ना, हमारे पास जीन्स हैं, और उन जीन्स को हमने नए जीन कैसे बनते हैं, उन जीन से नए जीन्स कैसे बनते हैं, ये है क्वेश्चन। ठीक है। आप एक जीन फैमिली के ऊपर काम कर रहे हैं, और उस जीन फैमिली के मेंबर्स हैं 10 हैं, 15 हैं, 12 हैं। क्या ये एक जीन से बने हैं? समझ आई कि ये कहाँ से बने हैं, ये कैसे जीन आ जाते हैं, ये नए जीन कहाँ से आ जाते हैं, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कैसे पता चलती है कि वाई देयर आर मैनी जीन्स। और आपका जीन जो है वो किस जीन से कॉपी हुआ है। डुप्लीकेट किसे कहते हैं? कॉपी होना, उसे कहते हैं डुप्लीकेशन। और इसके लिए एक एनालिसिस है जिसे हम कहते हैं के ए और के एस एनालिसिस, और उसके लिए हम टीवी टूल ही यूज करते हैं। क्या करते हैं? लेकिन मैं पहले बताऊंगा कि ये एनालिसिस होता क्या है, फिर मैं आपको टीवी टूल से इसका प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो सो दैट वी कैन हैव बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल साइड बाय साइड। अच्छा, उसके लिए अब क्वेश्चन ये है कि जीन डुप्लीकेशन इज अ मेजर फोर्स इन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होती है? टाइम के साथ चेंज होना, और वो अगली जनरेशन में चली जाना। जो इन केस ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या है कि वो जो चेंज आई है वो बच्चे अगली जनरेशन में चले जाना, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अच्छा, अब एक जीन है, वो चेंज हुआ है। अच्छा, अब नए जीन्स बनते क्यों हैं? पहला क्वेश्चन ये है कि नए जीन्स क्यों बनते हैं। तो बताइए बताइए, समझो हम डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, एक तो रिप्रोड्यूस होने के दौरान, एग्जैक्टली यू आर राइट, कि उस दौरान एक नई जीन बनते हैं। दूसरा, नई जीन बनने की वजह ये हो सकती है कोई डिजास्टर आ गया। अब आपके अंदर हम आप कोट शोट पहन के आए हो, अभी सर्दियां हैं, इनमें नई जीन आपने ऐड कर दी है। ठीक है। गर्मियों में नहीं थे जीन्स ये, लेकिन अब आपके पास जीन्स ऐसे हैं जो आपको सर्दी से बचा रहे हैं। अगर आपके पास ये जीन्स ना होते, सर्दी लग जाती तो एंड यू आपको पता है बहुत ज्यादा मौतें जो नॉर्मली जनवरी के महीने में बहुत ज्यादा होती है, जो बुजुर्ग होते हैं नॉर्मली वो बहुत ज्यादा जनवरी के, आप देखेंगे ना दिसंबर के एंड में और जनवरी में ना बड़ी मौतें होती हैं। वजह क्या होती है कि बहुत ज्यादा जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको जरा कोल्ड सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब है कि जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो नए जीन्स क्यों इवॉल्व करते हैं? टू मिटिगेट। मिटिगेट किसे कहते हैं? द अफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। मिटिगेट का मतलब है, नहीं नहीं, टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका मतलब क्या होगा? मिटिगेट, खत्म करना, सो दैट दे कैन अडॉप्ट। आप हम जो डार्विन था ना, एक डार्विन ड्रामेबाज था, उसने कहा था कि जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन उसने दी थी, और उसने ये भी कहा था कि जो फिटेस्ट होंगे ना, फिटेस्ट वो ही सर्वाइव करेंगे अगर चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। तो जो अपने आप को अकॉर्डिंग टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, वो वो अपने आप को वो obsolete हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। जो जीन डुप्लीकेशन इसीलिए कहा है कि इज अ मेजर फोर्स इन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब है चेंज आई अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, और वो अगली जनरेशन में चली गई, और उसकी वजह से उस स्पीशीज की सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल हो गई। ठीक, दैट्स व्हाई द जीन्स दे आर इवॉल्व, दे आर देयर आर न्यू जीन्स आर फॉर्म्ड। समझ आ गई? इसलिए इसको कहते हैं जीन डुप्लीकेशन। अच्छा, अब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर नए जीन्स बनाने की कैपेसिटी नहीं होती, तो इट मीन वो वेल अडॉप्टेड नहीं होंगे, वो उस एनवायरमेंट, चेंजिंग एनवायरमेंट के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट
नहीं कर सकेंगे। सो लीड टू जीन फैमिली, इससे एक फायदा होता है कि जीन फैमिली की एक्सपेंशन हो जाती है और उसकी फंक्शनल डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाती है। एक जीन है पर एक जीन था वो अ, एक जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे था, अब वो क्रोमोसोम नंबर 5 पे चला गया कॉपी होके, तो अब वहां जाके उसके अंदर कहीं और म्यूटेशन आ गई। म्यूटेशन किसे कहते हैं? चेंजेस इन डीएनए की सीक्वेंस के अंदर। फर्ज किया अगर ये डीएनए की सीक्वेंस है ATGCC, अगर इस जी की जगह ए आ जाए तो ये म्यूटेशन होगी। ये क्या होगी? म्यूटेशन होगी। म्यूटेशन भी आगे फिर तीन तरह की होती है। एक होती है म्यूटेशन से रिप्लेसमेंट हो जाए। रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि यहां पर जी की बजाय ए आ जाए, ए की बजाय जी आ जाए, तो ये हो गई। अच्छा, एक है एडिशन हो जाए। एडिशन का मतलब है जहां पर एक और नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? एडिशन। या कोई न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाए, रिप्लेस ना हो, रिमूव हो जाए, उसे हम कहते हैं डिलीशन। भी तीन तरह की हो सकती है जो म्यूटेशन है। एक म्यूटेशन क्या है? रिप्लेसमेंट है, एडिशन है, डिलीशन है। ठीक है, अब समझ आ गई। ये तीन चीजें हो सकती हैं, एडिशन, डिलीशन, रिप्लेसमेंट। अब ये अच्छा, अब कॉमन इन प्लांट जीनोम ड्यू टू द पॉलीप्लाइडी इवेंट। पॉलीप्लाइडी किसे कहते हैं? आपकी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। कितने पेयर हैं? 23। अगर हमारे 23 के पेयर्स की बजाय टेट्रा हो, व्हाट डज इट मीन? चार पेयर्स हो तो कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 90, 23, हाँ 92। ठीक हो गया, कितने होंगे? 92 होंगे। तो इसे हम कहेंगे टेट्रापोलाइड। इसे क्या कहेंगे? अच्छा, अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा ना, उसे कहते हैं यूनिप्लॉइड। क्या कहते हैं उसको? एक प्लॉइडी। अगर दो है, जाइप्लॉइड। अगर थ्री है, ट्रिप्लॉइड। अगर फोर है, टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड का मतलब है चार सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर पांच है, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड। ठीक है, ये इस तरह अगर जितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उतनी हम उसको प्लाइडी लेवल कहेंगे। पॉलीप्लाइडी का मतलब ये होता है अगर तीन या तीन से ज्यादा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीप्लाइडी। अगर ए दो होंगे उसे डिप्लॉइड कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उसे पॉलीप्लाइडी नहीं कहेंगे। ह्यूमन जो है वो पॉलीप्लाइड नहीं है, वो क्या है? सिंपल डिप्लॉइड है। वो क्या है? लेकिन प्लांट के अंदर ऐसे कुछ जी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, वो पॉलीप्लाइडी। अब गंदम है ना, गंदम जो हम खाते हैं, उसके अंदर हेक्सापोलाइड होता है। सात उसके क्रोमोसोम्स होते हैं और सात के छह पेयर होते हैं, हेक्सा। अब कितने? सात के छह पेयर का मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो गए? जिधर हमारे 23 होते हैं ना एक सेट के अंदर, तो इसमें एक सेट के अंदर सात होते हैं, लेकिन सात के छह पेयर होते हैं, 42। हालांकि इसके अंदर क्रोमोसोम 42 है, लेस देन है ह्यूमन से, लेकिन इसका प्लाइडी लेवल 6x है। क्या है? 6x। एक 6C कह सकते हैं उसको, 6C। समझ आ गई अच्छा, कॉमन इन प्लांट, प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा पॉलीप्लाइड्स होते हैं। ठीक है, यूजफुल फॉर एवोल्यूशन एंड फंक्शनल जीनोमिक स्टडीज। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन व्हाई द जीन इज डुप्लीकेटेड। समझ आ गई इसकी स्टोरी? समझ आ गई? म्यूटेशन इज आल्सो वन ऑफ द फोर्स इन एवोल्यूशन। लेकिन पहले हम जीन डुप्लीकेट होता है, फिर उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है। दोनों चीजें इस भी जाहिर है दोनों का एक रोल है। जैसे चाय बनाने के अंदर दूध का भी रोल है, पत्ती का भी रोल है। देर आर मेनी रोल्स। अगर जीन डुप्लीकेट हो गया लेकिन अगर म्यूटेशन नहीं हुई तो डेफिनेटली नया जीन नहीं बनेगा।
इट मीन पहले जीन डुप्लीकेट होता है, फिर उस डुप्लीकेटेड जीन के अंदर म्यूटेशन आती है, तब उसके अंदर फंक्शनल फंक्शनल डाइवर्जेंस आ जाती है। फंक्शनल डाइवर्जेंस का मतलब क्या होगा? थोड़ा सा चेंज, यार हमें थोड़ा सा चेंज ही चाहिए ना, जीन एग्जैक्टली तो नहीं भेजना चाहिए। अब जो के ए और के एस एनालिसिस है वो हमें ये बताएगा कि जीन डुप्लीकेट कब हुआ और उसके अंदर कितनी फंक्शनल डाइवर्जेंस है। अब ये हमने मालूम करना है। हम इस सारे एनालिसिस से हम ये बताएंगे कि जीन डुप्लीकेट कब हुआ और डुप्लीकेट होने के बाद उसके अंदर फंक्शनल जो डाइवर्जेंस आई है, अच्छा वो कितनी है। समझ आई? ये आज के हमारे भी आप लोगों को माशाल्लाह है कि तुम इंटेलिजेंट लेकिन थोड़े जिहा किते किते मेरे गुस्सा चढ़ा देते हो। ठीक है। अच्छा अब है, अच्छा अब है किस तरह की होती है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन एक तो होता है टेंडम डुप्लीकेशन। टेंडम डुप्लीकेशन का मतलब ये है कि यहां पर कोई क्रोमोसोम था, यहां पर जीन था, इसकी कॉपी हुई, जीन होने के बाद इधर ही एक और कॉपी अटैच हो गई, उसे कहते हैं टेंडम। टेंडम का मतलब साथ साथ। फर्ज किया ये जीन है, इसकी कॉपी हुई और वो जीन साथ में बैठ गया आगे, जब बैठ गई आगे, ठीक है, उसे आप क्या कहेंगे? टेंडम डुप्लीकेशन। लेकिन अगर इसकी कॉपी हुई और ये उधर जाकर उस क्रोमोसोम पे बैठ गई तो क्या होगा? सेगमेंटेड डुप्लीकेशन, उसे हम कहेंगे सेगमेंटेड डुप्लीकेशन। अच्छा उसमें ना देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक पूरे का पूरा एक रीजन, उसके अंदर एक जीन भी हो सकता है, 8 10 20 जीन भी हो सकते हैं, और एक पूरे का पूरा ये जीन कॉपी हुए और पूरे के पूरे वो जीन दूसरे क्रोमोसोम में चले गए, इसे कहेंगे सेगमेंटेड डुप्लीकेशन। क्या कहते हैं? अच्छा तीसरा है होल जीनोम डुप्लीकेशन। जिस तरह पॉलीप्लाइड हो गए, अगर डिप्लाइड से वो टेट्राप्लाइड बन गए, उसे हम कहेंगे होल जीनोम डुप्लीकेशन। एक है, अच्छा और इसके अलावा रेट्रोट्रांसपोजॉन्स। अच्छा ये क्या होते हैं कि ये ना किसी भी जीन का एमआरएनए बनता है, फिर वो दोबारा डीएनए बनता है। इसे वो इसको छोड़ दो, इस तरह कम्प्लेक्स में अभी आपको डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता चल गया कि व्हाट इज अ जीन डुप्लीकेशन। जीन डुप्लीकेशन किसे कहते हैं? कि एक जीन से एक नई कॉपी बनी और वो दूसरी जगह चली गई। अच्छा एक और भी होती है इसके अलावा, एक टेंडम हो गई, सेगमेंटेड हो गई, होल जीनोम है, फिर एक और होती है जिसे कहते हैं डिस्पर्स। अच्छा अब डिस्पर्स क्या होगी? अच्छा, अच्छा फर्ज किया, कहा जाता है कि जो आलू है ना, आलू आलू को पता है? आलू, आलू का जो अब्बा था ना वो टमाटो था, टमाटो का अब्बा एक और था, क्यूक्लुसुल, क्यूक्लुसुल तो इस तरह था। ठीक है। जो आलू है ना, आलू, आप एक मिनट इधर, किधर है वो यार? हाँ अच्छा, आलू का टमाटर, ठीक है। अच्छा ये है आलू, ठीक है, इसका अब्बा टमाटर, ठीक है। अच्छा फर्क किया, जहां पर टमाटर था उसके अंदर चेंज आई, तो एक इधर टमाटर बन गया और एक इधर फर्ज के चिली बन गई, ठीक है। अब यहां पर टमाटर था, उसके अंदर एक चेंज आई, एक आलू बन गया, एक इधर भी टमाटर, जहां टोमेटो भी बन गया और एक टोमेटो के अंदर चेंज आने से आलू बन गया। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? अच्छा अब इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ जीन्स होंगे जो इसके यहां पर, यहां से डुप्लीकेट हुए होंगे, होल जीनोम डुप्लीकेट हुआ होगा। या अगर हमें कोई जीन मिलता है, पर गया एस टी सोलिनम ट्यूबरोसम जैब 3, और इसका अगर हमें यह पता चलता है कि एस टी जैब 3 का कोई डुप्लीकेट है ही नहीं है टोमेटो पोटैटो के अंदर, इट मींस इसकी डुप्लीकेशन इसके पुरानी किसी स्पीशीज में हुई थी। वो जीन जिससे ये डुप्लीकेट हुआ है
वो किसी और ऑर्गेनिज्म में चला गया। नहीं लगी समझ? फर्ज किया हमें एक जीन मिलता है एस टी जैर 5 और एस टी सी आर सी, ये इसका डुप्लीकेट है। फर्ज किया ये दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के डुप्लीकेट। समझ आ गई? लेकिन हमें एक जो जैर 3 है ना, इसका डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही नहीं मिला विद इन द पोटैटो जीनोम। इट मीन्स दैट इसका डुप्लीकेट किसी टोमेटो में था, टोमेटो के किसी जीन से ये डुप्लीकेट हुआ था, और वो तो टोमेटो में ही रह गया। इसका जो अब्बा है इस जीन का, ज़ाहिर है अगर एक चीज किसी से बनती है तो वो उसका क्या हो गया? एंसेस्टर हो गया। क्या हो गया? एंसेस्टर था वो, पिछली किसी जमाने में ही गुम हो गया, लेकिन इधर हमें नहीं मिला। ये भी बताऊंगा कि ये के और के एस एनालिसिस कैसे हम ये जीन डुप्लीकेशन एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा आगे है, clade represent evolution relationship among duplicated derived from phylogenetic tree analysis help classify gene family members and useful in identifying functional divergence। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अच्छा अब ये है, ये चीजें अब आपने याद रखनी है कि व्हाट इज के एफ एनालिसिस। अगर आपने जीन डुप्लीकेशन एनालिसिस सीखना है तो आपको ये दोनों टर्म्स का बहुत ज्यादा अंदाजा होना चाहिए। के ए है कि नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन रेट। अब मुझे ये बताया कि सिनोनिमस का मतलब क्या होता है? जो सेम हो। एक मैंने बताया था कि कोडान कितने होते हैं। मुझे ये बताएं कि कोडान कितने होते हैं। किया मैंने कोडान टेबल आपको बताया था शायद। कोडान टेबल कितने थे कोडान? 64। ये बताया तो था बच्चों आपको। ये टेबल आप लोगों ने पता नहीं। अच्छा ये है कोडान का टेबल है, तो काइंडली इसको दोबारा से पढ़िएगा। ठीक है। अच्छा अगर क्यों नहीं आ रहा है? एक इसको इधर करते हैं। अच्छा कोडान क्या होते हैं अभी बता देता हूं आपको। फर्ज किया ये है हमारे पास कोडान है। अच्छा इसमें ये है ना, ये देखो ना बच्चों, इसमें अगर हम ये देखें कि यहाँ पर ए सी है इधर। ये आ गया। ठीक है। अब ये देखिए ना, यहां पर है, अगर जीसी यू है ना, अगर जीसी यू की बजाय सी आ जाए तो क्या होगा? अगर यू, अगर सी की जगह ए म्यूटेशन हो जाए, एलानीन ही रहेगा, एलानीन ही रहेगा। अगर सी की जगह ए आ जाए, सी की जगह जी आ जाए, तो क्या? फर्ज किया हमारे पास एक सीक्वेंस है, फर्ज किया हमारे पास ए टी जी सी सी ए, इससे मिथियोनीन बनेगा। सी सी ए से क्या बनेगा? सी सी ए। इधर अगेन सी सी ए, सी सी ए प्रो बनेगा ना, प्रोलीन। इससे मिथियोनीन बनेगी, इससे प्रोलीन बनेगी। लेकिन अगर ए की बजाय जी आ जाए, म्यूटेशन हो गई लेकिन बनेगी फिर भी प्रोलीन, इसे कहते हैं नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन। नहीं सॉरी, इसे कहते हैं सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन। सिनोनिमस का मतलब माइनो एसिड चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? माइनो एसिड चेंज नहीं हुआ। डीएनए के अंदर म्यूटेशन आई है,
बट देर इज नो चेंज इन अमाइनो एसिड। इसे कहते हैं सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर यहां पर सी की बजाय, यहां पर जो सी की बजाय ए आ जाए, तो डेफिनेटली अब प्रोलीन की बजाय यहां पर सी ए जी आ जाएगा। सी ए जी किधर है, वो ऊपर है कहीं, सी सी ए जी, ये फिर ये जी बन जाएगा, ग्लाइसिन बन जाएगा। ठीक है। अब जो चेंज आई है, अब म्यूटेशन, उस म्यूटेशन से अमाइनो एसिड भी चेंज हो गया है। ये लीथल म्यूटेशन है। ये क्या है, लीथल का मतलब उसने प्रोटीन की स्ट्रक्चर ही चेंज कर दी। उसने प्रोटीन की, अच्छा हम क्या हो गया, सिर म्यूटेशन आ गई है क्या, सर दर्द कर रहा है? अच्छा, अब इससे क्या हुआ कि म्यूटेशन से, अच्छा अब दो तरह की म्यूटेशन होगी। अब क्या हो गई, दो तरह की म्यूटेशन हो गई है। यहां पर अब हम बताते हैं कि दो तरह की म्यूटेशन हो गई। एक है नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन, एक हो गई सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन। समझ आएंगे आप बात को? ये हमने दोनों ये मालूम करने हैं कि जो जीन, दो जीन है ना, अगर तो उनके अंदर कोई के और के एस की वैल्यू आएगी तो इट मीन वो डुप्लीकेटेड है। अगर के और के एस की वैल्यू नहीं आती, इट मीन दे आर नॉट डुप्लीकेटेड। ठीक है। अब टीवी, अच्छा अगर के और के एस की वैल्यू आएगी और उसको फिर हम डिवाइड करेंगे और उसकी वैल्यू आती है लेस देन वन, लेस देन वन, इट मीन वो प्यूरिफाइंग सिलेक्शन है। प्यूरिफाइंग द सिलेक्शन का मतलब ये है कि वो जो म्यूटेशन आई है उससे कोई प्रोटीन की स्ट्रक्चर के ऊपर कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आई। इट मीन वो, अगर आपकी क्रॉप के अंदर, आपके उस जीन के अंदर प्यूरिफाइंग सिलेक्शन आ रही है, इट मींस म्यूटेशन तो हुई, लेकिन उस म्यूटेशन ने बहुत ज्यादा उसको अडॉप्टेशन में हेल्प नहीं की। लेकिन प्यूरिफाइंग का मतलब यह है कि ओरिजिनलिटी को प्यूरिफाई रखना। नहीं लगेगा, जो ओरिजिनल सीक्वेंस है या ओरिजिनलिटी है उसको बरकरार रखना। क्यों बरकरार रखना, क्योंकि वो जेबी जीन ऑलरेडी इतना इंपॉर्टेंट था क्रॉप के अंदर कि उसने उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना था। इसलिए इसकी जो के और के एस की वैल्यू डुप्लीकेट हुआ है, डुप्लीकेट होने से बहुत ज्यादा फर्क, उसका काम अडॉप्टेशन में नहीं है, उसका काम है स्ट्रक्चरल को मेंटेन रखना। उसका काम समझो स्ट्रेसेस के अगेंस्ट नहीं है, देयर वर्क इज टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द क्रॉप। समझ आ गई? अगर के और के एस की वैल्यू वन हो तो वो न्यूट्रल सेक्शन है, अगर प्लस है, मोर देन वन है, इट मीन ये जीन जो है ना, इसका ना कोई रोल है अडॉप्टेशन में, क्योंकि उसने कोई इंटरचेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन अपने आप को अडॉप्ट करने में हेल्प की है, और उससे वो जीन अब चेंज हो गया और हेल्प कर रहा है। अच्छा, अब इसके लिए वाई के आर केस एनालिसिस डिटेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस ऑन द जीन, इट आइडेंटिफाई अडॉप्टिव एवोल्यूशन इवेंट्स जो भी मैंने बताए हैं, यूजफुल फॉर कंपैरेटिव जेनोमिक्स और प्रोवाइड इंसाइट इनटू जीन फंक्शन टाइम डाइवर्सिटी। अब पावरफुल टूल किट इसके लिए टीवी टूल है, मैं फ्रीली अवेलेबल है, ये ऑलरेडी पता है आप लोगों को। आप लोगों ने क्या करना है कि ये चीजें करनी है बच्चे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि सीडीएस और प्रोटीन सीक्वेंस चाहिए आपको। इसके लिए दो फाइल चाहिए, कौन सी, वो ऑलरेडी है आप लोगों के पास। आपके पास सीडीएस सीक्वेंस भी है, आपके पास प्रोटीन सीक्वेंस भी है, ये दोनों चीजें हैं आपके पास। अच्छा, अब आपने दो जीन्स का आपस में कंपैरिजन करना है। आपने दोनों जीन्स का सीडीएस भी चाहिए और दोनों जीन्स की प्रोटीन फाइल। फिर आपने उसका एक बनाना है पेयर, उसका आपने क्या बनाना है, पेयर। ठीक है, ये तीन चीजें हमें चाहिए। फिर जीन पेयर करना है, फिर उसको रन करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, फिर हम उसके रिजल्ट आएंगे और उसको इंटरप्रेट करेंगे। ये सारी कहानी मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा, फंक्शनल कंस्ट्रेंट, कंजर्व जीन्स है, न्यूट्रल ड्रिफ्ट हुआ है, नो सिलेक्शन, अडॉप्टिव एवोल्यूशन मैंने वही ऑलरेडी बता दिया। ठीक है। विजुअलाइजेशन है टीवी टूल के अंदर, जिसको विजुअलाइजेशन करेंगे। एप्लीकेशन क्या है, अंडरस्टैंडिंग जीन फैमिली एवोल्यूशन, डिटेक्टिंग। ये प्रेजेंटेशन आपको मैं भेज दूंगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी क्यों हम ये सारा काम
डिफरेंट इसके सॉफ्टवेयर हैं। अभी है हमने ये एनालिसिस करना कैसे है। आपने सबसे पहले जाना है टीवी टूल में। कहाँ जाना है? क्या आपने गया टीवी टूल में? समझ आ रही है इस एनालिसिस की? कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपको समझ आ गई है कि वाई वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस एनालिसिस। आपने टीवी टूल में जाके इसके अंदर ना के ए और के एस कैलकुलेटर होगा। क्या होगा? के ए और के एस कैलकुलेटर होगा इसके अंदर। वो आपने वहां चले जाना है। आप ना ग्राफिक्स में जाएंगे, नहीं बल्कि अदर्स में जाएंगे। अदर्स में जाके यहाँ पर सिंपल के और के एस कैलकुलेटर है, यहाँ पर आप जाएंगे। एक तो है जड़ा ना चाइनीज जेड़े ना चाइनीज होंगे। ये यहाँ पर आपने जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऊपर ऊपर आपने लिखा हुआ है कि यहाँ पर सीडीएस की कुछ सारी इकट्ठी डाल देनी है। जिस तरह आपने जीएसडीएस में इकट्ठी जीनोमिक और सीडीएस फाइल डाली थी, आपने एक ही इकट्ठी फाइल इधर ड्रैग कर देनी है वो। उसके बाद फिर आपने इधर आपने सारी प्रोटीन सीक्वेंसेस इधर डाल देनी है, ठीक है। फिर अब तीसरी जो जगह है ना, यहां पर आपने जीन पेयर डालने। जीन पेयर जिस तरह हम मैच नहीं करवाते पाकिस्तान और इंडिया का मैच, इंडिया अफगानिस्तान का मैच, इस तरह हमने एक जीन पेयर बनाने हैं। वो जीन पेयर कैसे बनाएंगे? उसके लिए आपने ना मेरी वेबसाइट पे जाना है। वहां पर ना मैंने एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है इसके लिए। आपको वहां से समझ आ जाएगी। एक मैंने मेरे एक स्टूडेंट है, उसने पाइथन को यूज करते हुए एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, और जो जो कि हमें जीन पेयर बनाने में हेल्प करता है। वो क्या करता है? जीन पेयर। अच्छा, अब यहां पर अगर हम के ए के एस लिखेंगे तो आपको वहां पर वो लिंक चला जाएगा। और उसके लिए ये एनालिसिस यूजिंग टीवी टूल, आप यहां पर जाएंगे। इवन वो जो जिनोम वाइड एनालिसिस टूल है ना, उसके अंदर भी ये सॉफ्टवेयर पड़ा है। अच्छा, मे भी यहाँ भी पड़ा हो तो, नहीं तो उधर तो पड़ा ही है कंफर्म। मैंने उधर एक लिंक दिया हुआ है जीन डुप्लीकेशन का। ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी सारी कहानी। इसको डिटेल जरा यहाँ पर ज्यादा दी गई है, तो आपने लाजमी इसको पढ़ना है कि जीन डुप्लीकेशन एनालिसिस कैसे करते हैं। और ये सिनोनिमस यहाँ पर नहीं है। फर्ज किया अब हम क्या करते हैं कि इसका जो आपका ना के और के एस किधर पड़ा है, किधर पड़ा है? एक मिनट, यहाँ पर ना हम करते हैं जिनोम वाइड एनालिसिस टूल। जिनोम, मैं इधर भी वैसे कॉपी करके रख देता हूँ उसका। जिनोम वाइड एनालिसिस टूल में जाएंगे, वहां पर एक सॉफ्टवेयर है, वो आप लोगों ने वो भी डाउनलोड कर लेना है। किधर है वो? ये वाला। यहाँ पर जाएंगे ना आप, इधर मैंने सारे इकट्ठे किए हुए हैं सॉफ्टवेयर ना। इसके बिल्कुल नीचे जाएंगे आप। ये सिस रेगुलेटरी एलिमेंट या के और के एस एनालिसिस जीन पेयर, आपने यहाँ इसको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। तो वो सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करेगा जीन पेयर बनाने में। किसमें? जीन पेयर। बल्कि आप इसको बाद में ना यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई क्रिकेट का मैच कराना है ना, आप कहते हैं मैंने टीमों के ड्रास बनाने हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इससे वो काम भी करवा सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया इसको? अच्छा, इसमें डाउनलोड करना है आपने, ठीक है। जब डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास एक ना ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ये पेयर पेयर ऑलरेडी मैंने इधर ज़ाहिर डाउनलोड किया हुआ है। पेयर के नाम पे है। इसका नाम क्या है सॉफ्टवेयर का? पेयर। ये पेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, या आप डाउनलोड कर लीजिएगा इंटरनेट से। फर्ज किया यहाँ पर आपने ना आपके कितने जीन्स हैं? फर्ज किया TCCRC, ठीक है। दूसरा है TC जैब ई, फिर है TC
यैब 5A, ऐसा ही है। टी, सॉरी सी छोटा डालना था यहाँ पर। अच्छा, और है TC यैब 5B, और कौन सा है? TC यैब 2, और भी है कोई? TCINO, फिर है TCFIL। आपने सारे ये इस तरह डाल देने हैं। हाँ, ऐसे कर देना, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, करने के बाद आपने जस्ट इसको जनरेट कॉम्बिनेशन, जब जनरेट कॉम्बिनेशन करेंगे तो हर एक के साथ कॉम्बिनेशन बना देगा। समझ आ गई? एक क्लिक में, नहीं तो एक एक का कॉम्बिनेशन बनाना आपके लिए काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन यहाँ पर हर एक के साथ ये कॉम्बिनेशन बनाने के बाद आपने इसको कॉपी करना है, और इसको आपने नोटपैड की फाइल के अंदर सेव कर लेना है। किसमें? फर्ज किया आपने आपने ना इधर एक नोटपैड प्लस प्लस की फाइल उसमें लेनी है, और उसके अंदर इसको सेव कर लिया। ये सिंपल ये काम है इसका, आपने कंट्रोल N कंट्रोल V, और इसको आपने सेव कर लिया, फाइल सेव एज। फर्ज किया मैं जाता हूँ बायोस्टैट में। अच्छा, आप में ये किसका है TC? मेरा कौन? महानूर। ठीक है। अब यहां पर मैंने लिख दिए जीन पेयर, जीन पेयर, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। अच्छा, अब आपने क्या किया कि आपका वो जो महानूर में वाले फोल्डर में जाता हूँ, ठीक है। अब हमने जाना है बायो एट, ये वाला है, और इसमें ये है। अच्छा, अब यहाँ पर हम आपकी जो मैं देखता हूँ कि CDS सीक्वेंस भी है, रीनेम CDS सीक्वेंस है आपकी, ठीक है। अब आपने ये देखा कि CDS सीक्वेंस ये है, ये ठीक हो गया, CDS भी है। 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 ही है हमारे। 1 2 3 4 5 6 7, एग्जैक्टली द सेम है ना? सेम। ओके, ये हो गया हमारे। अब हमें रीनेम पेप्टाइड, पेप्टाइड की वो सीक्वेंस है आपकी मेरे पास? बच्चे अपनी है आपके पास? जल्दी से भेजें मुझे। हेलो महानूर। हाँ हाँ। नेट बड़ा लेट चल रहा है जी। जीनोमिक्स ही नहीं लेनी, यहाँ पर हमें CDS लेनी है, पेप्टाइड लेनी है, ठीक है। मुझे लगता है TC ये बड़ी है इसकी। ये बड़ी तो है ऊपर। अच्छा, इसको ना हम क्या कर लेते हैं इसको, ये जो है ना हमारी 5, ये मेरे पास पड़ी है, ठीक है। इसको मैं कॉपी किया, कंट्रोल N कंट्रोल V, और इसको सेव कर लिया, फाइल सेव एज। अच्छा, अब है बायोस्टैट, और यहाँ पर मैंने इसको TC यैब रीनेम,
अच्छा, अब बच्चों क्या करना है आप लोगों ने? आप टीवी टूल में जाना है। टीवी टूल में जाके आपने क्या करना है कि महानूर के वाले फोल्डर में जाना है, और इसको आपने क्या करना है कि आपने ये सारी चीजें इधर कर देनी है। ये जो है CDS रीनेम, आपने इसको ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आ गया जीन पेयर, आपने लास्ट वाले में करना है, लेकिन उससे पहले पेप्टाइड, पेप्टाइड रीनेम किधर है? ये पेप्टाइड रीनेम इधर आ गया। और उसके बाद आपने जीन पेयर, जीन पेयर किधर है? ये जीन पेयर आपने इधर ऐड कर देने हैं। और उसके बाद आपने इधर ही एक और फाइल, ताकि इसका आउटपुट इधर ही आ जाए। एंड पे कोई भी आप उसी फोल्डर में कोई भी डाल दें, ताकि उसको ट्रैक दिया जाए कि वो उसी जगह आ जाए। उसका जो एनालिसिस है, उसका नाम हमने लिख दिया KA और KS एनालिसिस। इसको स्टार्ट करेंगे तो फिनिश्ड, इधर आ गया KA और KS एनालिसिस। लेकिन ये जीरो आया, जीरो पता क्यों आया? क्योंकि हमने ना, जो CDS है ना, के अंदर उसकी और थी अरेंजमेंट, ठीक है। अब ये देखो ना, CDS के अंदर अरेंजमेंट उसकी, अब देखिए ना, ये थी और तरीके से, पहले FIL आता है, YAB2 आता है, फिर, ठीक है। लेकिन जो हमारी पेप्टाइड थी, उसके अंदर ये चीजें और तरीके से थी। अब हमने क्या करना है कि जैसे इसके अंदर है ना TCFIL, इधर भी ऊपर पहला TCFIL ही करना है। शुरू में TCFIL ही रखना है। उसके बाद क्या आना है? YAB2। उसके बाद YAB2 है, ठीक है। उसके बाद फिर YAB3 है। इधर क्या है? YAB3 नहीं है। फिलहाल इसको तो मैं पेश करूं। अच्छा, YAB3 आना है उसके बाद। अच्छा, और इसको इधर पेस्ट कर दें। अच्छा, उसके बाद है, YAB3 के बाद है CRC। अच्छा, अब INO भी उसके नीचे है, ठीक हो गया। समझ आ रही है? अच्छा, अब इसको फिलहाल इसके इधर पेस्ट कर दें। उसके बाद आता है CRC के बाद क्या आ रहा है? 5A। अभी 5A है। और उसके बाद INO, और एंड पे 5B है ना? बस ठीक है। अब आपने 5B को एंड पे कर देना। ये थोड़ा सा आगे पीछे करने से आपके मसाइल हल हो जाएंगे। अब हमने इसको कंट्रोल S कर दें, और इसको भी कंट्रोल S कर दें। या इसको एक बार क्लोज कर दें ताकि सेव रहे। अब देखते हैं कि क्या बनता है। अब हमने यहाँ पर दोबारा जाना है। अब हमने क्या करना है कि पेप्टाइड रीनेम दरमियान में ऐड कर देना है। FIL शुरू में है। उसके बाद ये CDS भी ऊपर, इसमें FIL पहले आ गया। जीन पेयर किधर है? ये है। और इसको हमने इधर ऐड कर दिया। और उसके बाद फिर हमने इधर कोई भी एक नाम दे के और इधर लिख दिया KAS2। अब ये क्या हो रहा है? अभी है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, तुम पहुंचो, मैं आना, मैं डायरेक्ट ही उत्थे आ रहे हैं। अच्छा, आप ना इसमें कोई आपकी ओरिजिनल सीक्वेंस नहीं, मुझे लगता ये वो किया है आपने। आपने वो जो सीक्वेंस भेजी है, ये वाली है, वो उसके मुताबिक ही है। TC, YAB, CRC, और एंड के ऊपर क्या है?
हाँ ये सही है। इसको कॉपी किया। इसको अगर हम इधर पेस्ट कर दें, किधर है ये, किधर है ये, किधर है? एक मिनट। कंट्रोल ए, कंट्रोल वी। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसका ये भी खत्म करना होता है। रिप्लेस ऑल। कंट्रोल। अब करते हैं, अल्लाह खैर कर सी जी इंशाल्लाह। ये है, इसको रीनेम किया और ये भेज दिया। ये देखिए, हाँ, अब हो गया ना। अब होगा। वो मसला ही और था। अब ये देखो ना, एक छोटा सा वो चीजें ना आगे पीछे करने से अब ये आ गई आपकी। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि इन सब में ना, इस सारे को आपने कंट्रोल ए कॉपी करके ना इसको ले जाना है एक्सेल में। कहाँ? इधर इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब आपने ना इसमें से जितने भी आए हुए हैं ना, आपने ये नन, ये डिलीट कर देने हैं। क्या कर देने हैं? जिसके अंदर नन है या जीरो आया हुआ है, तो आपने डिलीट कर दिया। ठीक है? समझ आ रही है? नहीं, ये नन जिसके अंदर आया ना, नान नान, ये नान सारा डिलीट कर देना आपने। ठीक है? और उसके बाद आपने इसको भी डिलीट कर देना, ये जो बार बार ये आई हुई है। और इसके बाद नान ये आया हुआ है। ठीक है? अब हमारे पास जो वैल्यू आई है ना, आप लोगों ने ना बस ये इससे आगे वाला भी डिलीट कर देना, ये सारा। आपने सिर्फ ये रखना, अब के और केस का जो वैल्यू आई हुई है ना, ऑल की लेस देन वन है ना, इनमें ये सारी प्यूरिफाइंग सिलेक्शन है। ये क्या है? प्यूरिफाइंग सिलेक्शन है। अच्छा, अब आपने इसका ना वो बनाना है, हीट मैप। हीट मैप कैसे बनाएंगे? आपने इन दोनों को मर्ज करना है, मर्ज एंड सेंटर। नहीं। ओके। आपने क्या करना है कि इसको करना है यहां से, और आपने इसके साथ अंडरस्कोर डाल के, और आपने ये इसके साथ। ठीक है? अब आपने दोनों कॉलम को ना इकट्ठा कर लेना है। फिर इसके साथ अंडरस्कोर डाल के इधर लिख देना 5A। हाँ। ये फिर बाद में ये डिलीट कर देना आपने, ये कॉलम पूरा। ठीक है? और इसी तरह अंडरस्कोर TCFIL। ठीक है? इसके साथ आपने लिख देना है फिर अंडरस्कोर TCFIL, TCFIL। ठीक है? अच्छा, और फिर इधर आपने अंडरस्कोर टी जैब टू। ठीक है? इसी तरह ही आपने यहाँ पर अंडरस्कोर वो क्या कर देना है कि इसके अंदर भी TCFIL लिख देना। कि आपने ये काम करने के बाद ना ये वाला डिलीट कर देना है। ठीक है? अब आपने ना पढ़ के, ये लास्ट वाले मेरे नहीं हुए, मैंने अभी नहीं किए अभी तक, इसको वैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। आपने नहीं करना। आपने इसको कॉपी करना है, इसका हीट मैप बना लेना। क्या बनाना? वी टूल में जाके आपने ग्राफिक्स में जाना है और इसको हीट मैप बना लेना है, और कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, और इसको हमारे पास एक ये टेबल बन जाएगा। और इससे इसको आपने जैसे भी इसको शो वैल्यू कर दें, और इसको ऐसे कर दें। ठीक है? और इसके अंदर अगर आपने क्लस्टर ड्रॉ करना है तो तब भी कर लें। अच्छा, ये आप ना इसको सेव कर लेना, और इसको फिर आपने रिजल्ट्स और डिस्कशन में लिख लेना है। ठीक है? तो अब आपको समझ आ गई इसको क्या कैसे करना है। तो अब आपने ये करके मुझे भेजना है। तो अभी मुझे आई हैव टू गो समवेयर। तो इंशाल्लाह जो बाकी दो एनालिसिस